समय न्यूज में। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खट्टी मीठी चटपटी बातों को लेकर जो शायद आपके लिए तो राजनीति टाइप होगी, लेकिन फिर भी किसी के बचपन की अगर बातें हो तो उसके लिए ये यादगार होगी। जी हाँ, हम बात इस प्रोग्राम में आज कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी को लेकर। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद अभी तक आपने सुनी नहीं होगी, आपको मालूम नहीं होगा कि क्या सच में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी के बचपन की कुछ खास बातें इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ने के बाद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी पक्के दोस्त थे। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के बड़े नेता भी राहुल गांधी के खिलाफ हो गए, लेकिन सिंधिया ने उनका साथ नहीं छोड़ा। राहुल ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब भी सिंधिया उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। लेकिन इससे 10 महीने बाद ही दोनों के बीच रिश्तों की एक डोर टूट गई और सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब भी यह सवाल उठते हैं कि क्या राहुल और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती टूटने का कारण केवल राजनीति ही थी? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो सिंधिया 2018 में तभी कांग्रेस से अलग हो गए होते जब 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद वे मुख्यमंत्री पद से दूर हो गए थे। राहुल और ज्योतिरादित्य की दोस्ती 2 पीढ़ी पुरानी है। राहुल के पिता राजीव गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी गहरे दोस्त थे। ये दोस्ती ऐसी थी कि अपनी मां इंदिरा गांधी के मना करने के बावजूद राजीव ने माधवराव को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था। कहा जाता है कि इंदिरा ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही राजीव गांधी को नसीहत दी थी कि कभी प्रधानमंत्री बनो तो माधवराव को कैबिनेट में शामिल मत करना। राजीव ने उनकी सलाह नहीं मानी, लेकिन इंदिरा के ऐसे कहने के भी जायज कारण थे। देश को आजादी मिलने के ठीक बाद के वर्षों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सिंधिया परिवार एक दूसरे को संदेह की नजरों से देखते थे। माधवराव की मां विजया राजे सिंधिया की राजनीति में एंट्री नेहरू के कहने पर हुई थी, लेकिन राजमाता को यह फैसला मंजूर नहीं था और साथ ही साथ मजबूरी पे लेना पड़ा था। कुछ साल बाद ही उन्हें कांग्रेस छोड़ दी और जनसंघ की संस्थापक सदस्य बन गई। 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो राजमाता को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अपराधियों के बीच तिहाड़ जेल में रखा गया। इसी दौरान केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां सिंधिया परिवार के महल में पहुंच गई थी। अक्रूर संपत्ति के मालिक सिंधिया खानदान पर सोने की तस्करी का आरोप तक लगा था। इसके बाद से इंदिरा और विजय राजे एक दूसरे की कट्टर राजनीतिक दुश्मन भी बन गए। दोनों परिवार के बीच अविश्वास और संशय के माहौल को राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया की दोस्ती ने बदला। राजीव ने माधवराव को अपनी सरकार और पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी और दोनों के पारिवारिक संबंध बन गए। राजीव के कहने पर ही माधवराव ने ग्वालियर लोकसभा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्हें हराया भी था। राजीव की मौत के बाद साल 1999 में जब सोनिया गांधी पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई और विपक्ष की नेता बनी तो माधवराव को उन्होंने उप नेता बनाया था। उस समय अपने हर छोटे बड़े कामों के लिए वह माधवराव की मदद लेती थी और वही साल 2001 में माधवराव की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो ज्योतिरादित्य मुंबई में थे। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही सोनिया और प्रियंका गांधी उनके 27 सफदरजंग रोड स्थित आवास पर पहुंच चुकी थी। 2002 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्य ली थी, तब सोनिया ने मध्य प्रदेश के सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को अपने घर बुलाकर एक मीटिंग ली थी। मीटिंग में उन्होंने सबको ज्योतिरादित्य की मदद करने के निर्देश दिए थे। इस मीटिंग में दिग्विजय सिंह, श्याम चरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, भानु प्रताप सिंह, कमलनाथ और राधाकृष्ण मालवीय शामिल थे। इसके साथ साथ ही राहुल और ज्योतिरादित्य की दोस्ती दून स्कूल में शुरू हुई थी, जहां दोनों पढ़ने के लिए गए थे। बाद में दोनों राजनीति में आए, तब ये सिलसिला जारी रहा। राहुल जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब ज्योतिरादित्य उनकी कोर टीम में शामिल थे। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी राहुल की तरह ज्योतिरादित्य को अपने भाई जैसा मानती थी। कई बार जब ज्योतिरादित्य किसी मुद्दे पर राहुल से सहमत नहीं होते थे, तब प्रियंका बड़ी बहन की भूमिका में आ जाती और दोनों की सहमति बनाने का रास्ता तैयार भी करती थी। वहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के ठीक बाद राहुल गांधी ने पार्टी में पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को आगे लाने का खाका तैयार किया था।
ज्योतिरादित्य उनकी इस यूथ ब्रिगेड का सबसे चमकदार चेहरा थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत मिली, तो नए नेता के चुनाव में ज्योतिरादित्य हर कदम पर राहुल के साथ थे। राहुल चाहकर भी उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना सके, लेकिन पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर यह जताने से नहीं चूके कि सिंधिया उनके विश्व पात्रों में से शामिल है। दोनों परिवारों के बीच ये इमोशनल बॉन्डिंग ही शायद राहुल और ज्योतिरादित्य की दोस्ती टूटने का सबसे बड़ा कारण बनी। 2018 के चुनाव के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो शुरुआत में सिंधिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे। जैसे जैसे दिग्विजय सिंह का कमलनाथ सरकार में दखल बढ़ता गया, सिंधिया के लिए मुश्किलें बढ़ती गई। गांधी परिवार तक आसान पहुंचकर चलते उन्होंने राहुल के इस मामले में दखल उम्मीद की, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला। सिंधिया को लगा कि राहुल या तो जानबूझकर उनकी बातों की अनदेखी कर रहे हैं या वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बताते हैं आपको कि राज्यसभा चुनाव के बाद से कैसे क्या हो गया था। वहीं फिर राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी का समय आया और दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के रास्ते में रोड़ा डालने का प्रयास किया तो फिर राहुल के पास पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी नेतृत्व उन्हें फर्स्ट कैंडिडेट घोषित करने की पहल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल के इस रवैये से सिंधिया बेहद निराश हो गए थे। इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। चोट केवल सिंधिया की भावनाओं को ही नहीं पहुंची थी, सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने से राहुल भी आहत हुए थे। पार्टी छोड़ने के 2 साल बाद भी ज्योतिरादित्य राहुल या गांधी परिवार पर अब भी सीधा हमला करने से परहेज करते हैं। वहीं राहुल करीब 1 साल बाद तक इस पर चुप्पी साधे रहे। जून 2021 में यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल ने पहली बार इसकी चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि सिंधिया उन लोगों में शामिल थे जो किसी भी समय उनसे बात कर सकते थे। मैंने उनसे वादा किया था कि वे मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। इसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि उनके कांग्रेस में रहते राहुल ने उनकी बातों पर ध्यान दिया होता तो हालात अलग होते। गांधी परिवार को लगता था कि करीबी होने के चलते सिंधिया को पार्टी की हालत समझनी चाहिए थी। वहीं इसी करीबी के चलते सिंधिया अपने दोस्त से कुछ ऐसी ही उम्मीद लगा बैठे जिसे पूरा करना शायद राहुल के लिए असंभव था। इसके चलते पैदा हुए कम्युनिकेशन गैप से भावनाओं में ऐसा डबल उबाल आया कि अब दोनों देश की राजनीति के 2 अलग अलग ध्रुवों पर पाए जाते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बताते चले कि इस तरीके से निराशा बढ़ती चली गई और यहाँ पर हमने देखा और जाना इस प्रोग्राम में कि यहाँ पर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती तो उनके पिताजी के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी मना किया था कि आगे जाके दिक्कतें हो सकती हैं और वो दिक्कतें हुए। माधवराव के समय पर भी हुए, लेकिन उनका देहांत हो गया। उसके बाद दिक्कतें हमने तब भी देखी थी जब यहाँ पर किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी काफ़ी कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कुछ भी देने की आरजू नहीं दिखाई, जिसकी वजह से लगातार निराशा बढ़ती चली गई, मनमुटाव बढ़ता चला गया और यहाँ पर पार्टी टूटने के कगार भी साफ तौर पे नजर आने लगे। लेकिन ये अनोखा सा किस्सा आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।